एक बार अंबाला ब्रांच में ये जो धोखाधड़ी का मामला हुआ है, एक बार हम मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लेते हैं छोटी सी, फिर वापस आके हम पार्थिव से डिस्कस करेंगे कि इस भाव पे 5% नीचे अगर इस चक्कर में मिल रहा है तो क्या लेना चाहिए या नहीं। अंकुर ने मैनेजमेंट से ही बातचीत की थी, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो पिछले साल जो हुआ था वो एसेट साइड पे एक छोटे ब्रांच में राजस्थान में थोड़े फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए थे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस ये हुआ था एंड इट वाज अ स्मॉल अमाउंट। एंड उसके चलते जो प्रोसेस रिव्यू हुआ था, कैनरा ने अपनी तरफ से कुछ लोगों को डिप्यूट किया था, तो वो सब प्रोसेस रिव्यूज ऑन द एसेट साइड, मतलब एडवांसेस के साइड पे हुआ था। अब ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट पे हुआ है, जिसमें एक स्टाफ ने अपने चेक साइनिंग पावर्स को मिसयूज किया है और थोड़ा फंड्स विड्रॉ कर लिया है, शोइंग इट एज अ स्वीप आउट ट्रांजैक्शन। अभी ये जो है वो कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड टू एसेट्स है। और ये भी दरअसल ऐसा है कि हमने अपनी तरफ से मेरे ज्वाइन होने के बाद कुछ स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए थे, और हम इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में थे, जैसे कि CMS है और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसबर्समेंट जो है ये हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे थे, और उसके चलते हमने जब ये एक्टिविटी शुरू किया तब ये पकड़ में आया है। सो द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेसेस तो अभी चल ही रहे हैं, और अभी ये आया है तो हम कैनरा बैंक से एक ऑनलाइन डिजिटल रिकंसिलिएशन का एक सिस्टम भी है कैनरा के पास, जो बहुत इफेक्टिव है, वो भी हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। अभी देखिए, अभी आने के 4 महीने में ऑफ कोर्स मेरे के जस्ट 4 मंथ्स हुए हैं, तो हमने ऑलरेडी थोड़ा ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग वगैरह सब तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, और रिस्क साइड पे भी। तो ये है प्रियंका, पूरा मामला 4.5% स्टॉक गिर गया, मतलब आप समझ लीजिए 28 करोड़ का जो पूरा और 500 करोड़ का मार्केट कैप वाइप हो गया। लेकिन इसकी रिकरेंस जो रही है, इतने शॉर्ट टाइम में दोबारा इस तरह के मामले आ रहे हैं, ये शायद बाजार के किसी हिस्से को नर्वस बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बिजनेस मॉडल शेकिन हो गया या मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा काम किया एक पर्टिकुलर ब्रांच में। आ क्यों रही हैं? पार्थिव, आप इस बात का जवाब दीजिए। इस भाव से इस अगर मामले में गिरा है स्टॉक तो क्या आप लेंगे या आप अवॉइड करेंगे? यस, आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। मैं उसका रैशनल बताता हूँ, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये अगर बार बार रिकरेंस होता है, इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट, लेकिन इट इज अबाउट द प्रोसीजर, सिस्टम्स, रिस्क मैनेजमेंट विद इन द कंपनी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अलार्म बेल है, और ये मैनेजमेंट को डेफिनेटली काफी बड़ी तरह से हाईलाइट करेगा कि दे हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, और डिजिटाइजेशन का अडॉप्शन और भी बढ़ेगा। ऑलरेडी बैंक ने काफी NBFC ने काफी डिजिटाइजेशन किया है। लेकिन देखिए, 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको क्या मिल रहा है? एक ऐसी कंपनी जहां पे 32,000 करोड़ की लोन बुक है, एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है, एनपीए नेट एनपीए इनका 0.34% है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और उनकी लोन बुक की कंट्रीब्यूशन देखिए, अराउंड 73% इज टू द सैलरीड क्लास, जहाँ पे एवरेज टिकट साइज इज ओनली 22 lakhs। वो बहुत ही कंफर्टिंग है, और ऐसे लोन बुक में वो लोग करीबन 3.5% का निम्स कमाते हैं, 2.20 का आरओएज है, आरओईज अराउंड 20% के आसपास है। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक कंपनी टू ओन। मुझे लगता है कि इस तरह का करेक्शन जो आया है, और आपने राइटली बताया 500 करोड़ का मार्केट घिस गया है 30 करोड़ के फ्रॉड में, लेकिन होपफुली मैनेजमेंट ये एक्नॉलेज करता है और सिस्टम्स इंप्रूव करता है, तो आगे जाते ये चीज रिपीट ना हो, बिकॉज बार बार होता है तो सेंटिमेंट डेंट होता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कैनफिन होम्स की हमने बाइट भी सुनाई और उसका पीछे का एनालिसिस भी बता दिया, और प्राइस एक्शन में खरीदने की राय भी दे रहे हैं पार्थिव। लेकिन एक और